साल 1984 का था। कराची के बाहर एक पुरानी सब्जी मंडी हाईवे थी जो पुरानी ट्रक स्टैंड से गुजरती हुई सिंध के अंधेरे इलाकों तक जाती थी। ये रास्ता दिन के वक्त तो आम लगता था, लोग, ट्रक, सब्जी वाले और हवलदार वहां दिखाई देते थे, लेकिन रात को ये रास्ता एक लाशों का रास्ता बन जाता था। लोग कहते थे कि हाईवे के किनारे एक पुरानी मंडी के पीछे एक कत्ल हुआ था और उस दिन के बाद वहां इंसान कम और साए ज्यादा देखे गए थे। रात के 11 बज रहे थे जब नईम, एक ट्रक ड्राइवर, ने अपने हेल्पर शब्बीर को कहा, भाई चलो मंडी से माल उठाते हैं, सुबह तक कराची पहुंचना है। शब्बीर ने थोड़ा घबरा कर कहा, भाई नईम, हाईवे से चलना जरूरी है, पिछली दफा मालिक के ड्राइवर को भी वही कुछ हुआ था। नईम हंसा, सिगरेट जला के बोला, अरे शब्बीर, सब अफवाहें हैं, मैं 10 साल से ट्रक चला रहा हूं, अब जिन भूत मेरे टायर रोकाएंगे क्या। उनका ट्रक सैदरांदुथी सेंजियो शहजादा गुड्स कैरियर लिखा हुआ था। इंजन गरजता, धुआं निकलता और वो दोनों हाईवे की तरफ निकल पड़े। रात ठंडी थी, हवा में डीजल की बू और दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। हाईवे बिल्कुल सुना था। स्ट्रीट लाइट्स तुती हुई और चंद अरसी चंद हवा के पीछे छुपा हुआ। ट्रक एक मोड़ पर जा ही रहा था कि शब्बीर ने चिल्लाकर कहा, भाई वो देखो, रास्ते के बीच में कोई खड़ा है। नईम ने ब्राके दबाई। हेडलाइट में एक औरत नजर आई, सेफ्ट दुपट्टा, पैरों में चप्पल नहीं, बाल खोले हुए। वो हाथ हिला रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। शब्बीर का गाला सूख गया, भाई नईम, मत रुकना। लेकिन नईम ने कहा, क्या पता किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, और ट्रक रोक दिया। औरत ट्रक के पास आई। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन आवाज अजीब खामोशी से निकली, भाई थोड़ा आगे छोड़ दोगे, घर तक। नईम ने कहा, बैठ जाओ बहन। वो ट्रक के पीछे बैठ गई। ट्रक चल पड़ा। कुछ देर तक सब खामोश था। फिर शब्बीर ने पीछे देखा, औरत वहां नहीं थी। भाई वो गई कहां? नईम ने साइड मिरर देखा, कुछ नहीं। उसने ट्रक रोका, टॉर्च लगाई, पीछे कोई नहीं। सिर्फ सीट पर ठंडी मिट्टी पड़ी थी, जैसे कोई गायब हो गया हो। दोनों के हाथ कांपने लगे। नईम ने इग्निशन बैंड किया और कहा, बस अब से सीधा चैलेंज, कहीं नहीं रुकना। सुबह के करीब 2 बज रहे थे। ट्रक एक छोटी सब्जी मंडी के पास से गुजरा। ये वही जगह थी जहां लोग कहते थे कि कत्ल हुआ था। मंडी पुरानी थी, दीवार पर लिखा था, यहां रात को रुकना मना है। नईम ने देखा कि मंडी के अंदर से बत्ती जली हुई थी। यहां कौन है इस वक्त? शब्बीर ने कहा, चलो मत देखो भाई। लेकिन नईम क्यूरियोसिटी में ट्रक रोका। दोनों ने देखा, एक बूढ़ा आदमी वहां सब्जियों के क्रेट लगा रहा था। उसने उनको देखा और जोर से कहा, जाओ यहां से, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। नईम ने पूछा, क्या मतलब बाबा? बूढ़ा बोला, वो औरत जिसे तुमने उठाया, उसका लाश इसी मंडी के पीछे मिली थी 3 साल पहले। उसका सिर अलग था, जिस्म अलग। तब से वो हाईवे पर घूमती है। रात का ठंड हवा तेज हुई। ट्रक के हॉर्न ने अचानक अपने आप बजना शुरू कर दिया। नईम और शब्बीर ट्रक में बैठे और इग्निशन घुमाया, लेकिन इंजन खुद चालू हो गया। स्पीड बढ़ने लगी। नईम ने ब्रेकें दबाई, पर पेडल जाम था। स्पीडोमीटर 60, 80 एंड 100। और उसी वक्त नईम ने विंडशील्ड के बाहर देखा। वही औरत ट्रक के बोनेट पर बैठी थी। सेफ और दुपट्टा हवा में उतरा रहा था। उसका चेहरा पहली दफा साफ दिखा। आंखें लाल, मुंह से खून बह रहा था और उसने चीखा, तुमने मुझे क्यों उठाया था? ट्रक उलट गया। सुबह लोगों ने देखा, ट्रक हाईवे के किनारे उल्टा पड़ा था। नईम के जिस्म पर कोई जख्म नहीं, लेकिन उसका चेहरा पीला और आंखें खुली हुई। शब्बीर जिंदा था, लेकिन बेहोश। पुलिस ने जब ट्रक के पीछे देखा तो सीट पर औरत के पैरों के निशान मिले, लेकिन मिट्टी सिर्फ ट्रक के अंदर थी, बाहर नहीं। 1992 के बाद से उस हाईवे पर रात के वक्त कोई ट्रक रुकता नहीं। सब्जी मंडी के आसपास अब अंधेरा ही रहता है।
कभी कभी ड्राइवर्स कहते हैं कि उनके ट्रक के साइड मिरर में एक औरत सेफ्ड दुपट्टे में नजर आती है, और जब वो रुकते हैं ट्रक के कैबिन में ठंडी हवा और मिट्टी छोड़ के चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं उस औरत का नाम सुगरा था और उसका कत्ल उसी ने किया था जिसे उसने लिफ्ट दी थी। आज भी जब रात को कोई नए ट्रक कंपनी हाईवे से गुजारती है तो उनको आवाज सुनाई देती है, भाई थोड़ा आगे छोड़ दोगे? और अगर कोई रुक जाए तो सुबह तक ट्रक मिलता है, ड्राइवर नहीं।